जब एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास परिवार का बच्चा साल दर साल एक छोटे से कमरे में बंद होकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा होता, वो अपने साथ अपने पूरे परिवार के सपने, उनके फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस और एक स्टेबल फ्यूचर की उम्मीद को लेकर चल रहा होता है। लेकिन सोचिए, जब उसकी सदियों की मेहनत का नतीजा सिर्फ एक न्यूज़ नोटिफिकेशन बनकर रह जाए कि पेपर लीक हो गया है और एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो उस स्टूडेंट पर क्या गुजरती होगी। ऐसा ही एक बेहद दर्दनाक मामला हाल ही में सामने आया, जहां एक स्टूडेंट प्रदीप, जो पिछले 3 साल से दिन रात एक करके मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस पेपर लीक और भ्रष्ट सिस्टम के दलदल से थककर उसने अपनी जान दे दी। उसका पंखे से लटकता हुआ शरीर और उसके बिखरे हुए नोट्स ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं था। हमारे देश में चल रहे एग्जामिनेशन फ्रॉड का ये एक ऐसा दलदल है जिसने लाखों यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। और इसी गुस्से, इसी फ्रस्ट्रेशन और इसी सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई एक ऐसी फोर्स जिसे आज हम कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के नाम से जानते हैं। अब इससे पहले कि हम ये समझें कि इस पूरे सिस्टम में आखिर खराबियां कहां हैं, आपको ये देखना होगा कि ये गुस्सा अचानक क्यों बढ़ा। ये सब तब शुरू हुआ जब देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता चला गया और यूथ के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, प्रोटेस्ट का। देखिए, एक आम स्टूडेंट मूवमेंट ने पूरे देश की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया जब कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के होश उड़ा दिए। इंस्टाग्राम पर महज कुछ ही घंटों में लाखों लोगों का जुड़ना और देखते ही देखते ऑफिशियल रूलिंग हैंडलर्स को फॉलोअर काउंट में पीछे छोड़ देना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इस पूरी कहानी में पेपर लीक माफिया के वो चेहरे सामने आने वाले हैं जिन्होंने देश के सबसे बड़े एग्जाम्स जैसे नीट, यूपीएससी और स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को अपना कारोबार बना लिया। इस तरह देश के पिछले कई सालों के एग्जामिनेशन फ्रॉड का पूरा सच एक एक करके सामने आता है। देखिए, अगर हम डेटा और फैक्ट्स की बात करें तो ये प्रॉब्लम किसी एक साल या किसी एक सरकार की वजह से नहीं है। टीम परिवर्तन के एक डिटेल्ड 20 ईयर एनालिसिस में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद डराने वाली हैं। साल 2005 से लेकर साल 2026 के बीच, यानी कि लगभग 20 सालों में पूरे देश के 21 स्टेट्स में 220 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड एग्जामिनेशन फ्रॉड के केसेस सामने आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन स्कैम्स ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस देश के लगभग 9 से 10 करोड़ स्टूडेंट्स की जिंदगी को इम्पैक्ट किया है। यानी कि ये कोई छोटी मोटी चोरी या आइसोलेटेड स्कैंडल्स नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल क्राइसिस है जो हमारे एजुकेशन और गवर्नेंस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। इस एनालिसिस में सबसे बड़ा फैक्ट ये निकल कर आया कि पिछले कुछ सालों में पेपर लीक देश में एग्जामिनेशन फ्रॉड का सबसे डोमिनेंट तरीका बन गया। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स से लेकर नौकरियों के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स तक हर एक जगह इस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि नए एंटी पेपर लीक लॉज इंप्लीमेंट किए जाने के बावजूद ये केसेस कम नहीं हुए। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश की सबसे बड़ी सेंट्रल एजेंसीज भी सेफ नहीं हैं? देखिए, जो एग्जाम्स पूरे देश के लेवल पर एडमिशंस या सरकारी नौकरियों के लिए करवाए जाते हैं, उनका स्केल बहुत बड़ा होता है और इसी वजह से वो पेपर लीक करने वालों के सबसे बड़े टारगेट होते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीबीएसई जैसी बड़े इंस्टीट्यूशंस को बार बार अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स में फ्लॉज का सामना करना पड़ा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था नीट यूजी पेपर लीक मामला, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो बिहार और गुजरात जैसे स्टेट्स में एक पूरा नेटवर्क सामने आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। साल 2018 में
सीबीएसई को तब शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी जब क्लास 12वीं इकोनॉमिक्स और क्लास 10वीं मैथमेटिक्स के पेपर्स लीक हो गए थे। यानी कि चाहे SSCCGL एग्जाम हो या AIPMT, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह कैंसिल कर दिया था, सेंट्रल एजेंसीज का रिकॉर्ड इस मामले में लगातार खराब होता चला गया। सेंट्रल एजेंसीज के बाद अगर हम स्टेट लेवल एग्जाम्स की तरफ देखें तो वहां हालत और भी ज्यादा खराब है। जैसे साल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसका पेपर सोशल मीडिया पर वाइडली सर्कुलेट हो रहा था और इस वजह से लगभग 48 लाख एप्लीकेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ गया। उसी साल यूपी का RO/ARO एग्जाम भी इसी वजह से कैंसिल हुआ। बिहार में साल 2022 में 67वां BPSC एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वायरल होने पर पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। इसी तरह साल 2021 में राजस्थान में रीट का स्कैंडल सामने आया, जहां बड़े-बड़े स्टेट ऑफिशियल्स इस लीक में इन्वॉल्व्ड पाए गए। लेकिन अगर सबसे बड़ा और खौफनाक स्कैम देखना हो तो वो था मध्य प्रदेश का व्यापम स्कैम, जहां दर्जनों एग्जाम स्कैम्स हुए, जिसका खुलासा साल 2013 में हुआ और इसी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कई लोगों की मिस्टीरियस मौत हो गई। वेस्ट बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम को ही देख लीजिए, जहां सरकारी टीचिंग जॉब्स को पैसे लेकर बेचा गया और OMR शीट्स में मैनिपुलेशन किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि देश का कोई भी कोना इस करप्शन से बचा नहीं है। देखिए, इस लगातार चल रहे दलदल के बीच यूथ का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। लेकिन इस गुस्से को एक बड़ा झटका तब लगा जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने आग में घी का काम किया। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान दोस्तों चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ा ही तीखा बयान दे दिया। उन्होंने कोर्ट में बोलते हुए कहा था, कुछ यूथ कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती और उनका इस प्रोफेशन में कोई काम नहीं होता। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, तो कुछ RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को समाज के कीड़े यानी पैरासाइट्स तक कह दिया था। जैसे ही ये बयान बाहर आया, पूरे देश के यूथ में गुस्से की एक भयंकर लहर दौड़ गई। इस भारी विरोध के बाद अगले ही दिन यानी 16 मई 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया था। वो देश के अनएम्प्लॉयड यूथ को नहीं, बल्कि उन लोगों को टोक रहे थे जो फेक और नकली डिग्रीज लेकर इस फील्ड में घुस रहे हैं और सिस्टम खराब कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें देश के यूथ पर पूरा भरोसा है। लेकिन इस सफाई के बाद भी यूथ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। एक इंटरव्यू में यूथ लीडर अभिजीत दीपके ने इंडिया टुडे से बात करते हुए साफ कहा कि चीफ जस्टिस की ये बात इसलिए सबसे ज्यादा चुभती है क्योंकि उनका काम हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना और हमारी आजादी की रक्षा करना है। बस इसी बात ने यूथ को ये एहसास करवाया कि अब उन्हें अपने हक के लिए खुद एक बड़ी ताकत बनना पड़ेगा। अब यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी मूवमेंट जो सोशल मीडिया के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। यूथ ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। और इस मूवमेंट की रफ्तार इतनी तेज थी कि लॉन्च होने के सिर्फ 78 घंटों के अंदर इसके इंस्टाग्राम अकाउंट ने 3 मिलियन फॉलोअर्स का मार्क क्रॉस कर लिया। और ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले 5 से 6 दिनों के अंदर इस हैंडल ने 22 मिलियन यानी 2.2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स का नंबर पार कर दिया। ये संख्या इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी BJP लगभग 9 मिलियन और कांग्रेस 13.3 मिलियन के ऑफिशियल हैंडल से भी कहीं ज्यादा थी। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए थे, जिसके बाद उनके X हैंडल को ब्लॉक तक कर दिया गया। यही नहीं, उनके ऑनलाइन फॉर्म्स के जरिए लगभग 3.5 लाख लोगों ने मेंबरशिप रजिस्टर की और नीट एग्जाम को लेकर उन्होंने जो ऑनलाइन पिटीशन शुरू की थी उस पर 8 लाख से ज्यादा यूथ ने साइन कर दिया। इस डिजिटल एक्सप्लोजन ने पूरे देश के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक डर का माहौल बना दिया कि आखिर ये यूथ पावर क्या करने वाली है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मूवमेंट सिर्फ इंटरनेट तक ही लिमिटेड है। CJP ने सोशल मीडिया की इस ऑनलाइन ताकत को बहुत चालाकी से जमीन पर उतार दिया है।
उन्होंने सिर्फ मोबाइल पर बैठकर पोस्ट्स नहीं डाले, बल्कि ये यूथ रास्तों पर उतर आया। देश भर में साइलेंट मार्च निकाले गए। कई शहरों में तो यूथ ने कॉकरोच के मास्क पहनकर बिल्कुल अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया। अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उन्होंने लोकल लेवल पर सफाई अभियान चलाए और ब्लड डोनेशन जैसे सामाजिक काम भी शुरू कर दिए। देखते ही देखते ये मूवमेंट सिर्फ 1-2 स्टेट्स तक नहीं रुका। इसका असर वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कई बड़े राज्यों में तेजी से फैल गया। हर उस स्टेट का यूथ इससे जुड़ने लगा जहां पिछले सालों में कोई न कोई बड़ा पेपर लीक या एग्जाम स्कैम हुआ था। ये यूथ अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का मोहताज नहीं बनना चाहता। उन्हें किसी नेता के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एक साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम, जहां उनकी दिन रात की मेहनत को पैसों के दम पर बेचा न जा सके और उन्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक रिस्पेक्टफुल जॉब दी जाए। देखिए, इस पूरी कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जब तक इस देश में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक नए लॉज बनाने का कोई फायदा नहीं है। वो बच्चा जो किराए के उस छोटे से कमरे में अपना सब कुछ गंवा कर बैठा है, उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो माफिया नहीं, बल्कि ये पूरा लाचार सिस्टम है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का ये राइज इस बात का सबूत है कि देश का यूथ अब चुप नहीं बैठेगा। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश के एजुकेशन और एग्जाम सिस्टम में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज सही जगह तक पहुंचे। अपने थॉट्स और अपनी स्टोरी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही सच आपके सामने लाते रहें। थैंक यू।